नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम न केवल बात करेंगे बल्कि विश्लेषण भी करेंगे पीएम मोदी का लोकसभा तथा राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिए गए उनके भाषण का तथा शैडो पीएम यानी राहुल गांधी के उस भाषण का जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। पीएम के भाषण तथा शैडो पीएम के भाषण को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही, तरह तरह के मीम बनाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास कांग्रेस की आलोचना के अलावा कुछ भी कहने को नहीं? क्या प्रधानमंत्री के पास नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिन्हें शैडो पीएम कहा जाता है, तथा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं? हम सब जानते हैं कि नेता सदन यानी प्रधानमंत्री के पास पूरा सिस्टम होता है। विपक्ष के नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों को जवाब देने की व्यवस्था होती है, आंकड़े होते हैं, डाटा होता है, पूरी मशीनरी होती है। इसके बावजूद जैसा कि देश का पढ़ा लिखा तबका कह रहा है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे प्रधानमंत्री का जवाब न देना कोई नई बात नहीं। हम सबको आज भी याद है जब मणिपुर के मसले पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो भी पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया था। आज अगर समाज का एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण एक स्टेट्समैन का भाषण था, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री का भाषण चुनावी भाषण था। पर सबका साथ, सबका विकास, इस पर बहुत कुछ कहा गया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है। सबका साथ, सबका विकास, ये तो हम सबका दायित्व है और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहां बैठने का अवसर दिया है। और उसमें लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ, सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है। उसके लिए सबका साथ, सबका विकास संभव ही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। यानी कांग्रेस की आलोचना, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना, इमरजेंसी की आलोचना, नेताओं को हथकड़ी लगाने की चर्चा, हमने गरीब के नारे नहीं सच्चा विकास दिया इसकी चर्चा, हम संविधान के लिए जीते हैं इसकी चर्चा, कांग्रेस मजबूरन जय जय भीम बोलती है इसकी चर्चा। कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण का घालमेल था, इसकी चर्चा। कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट जबकि हम नेशन फर्स्ट के लिए काम करते हैं, इसकी चर्चा। ये सब चर्चाएं हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण में। राहुल गांधी ने कोई सवाल कौन से उठाए उस पर कोई चर्चा नहीं।
अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले शैडो पीएम राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण की चर्चा करता हूं। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया के विचार का पूरा गर्मजोशी के साथ समर्थन किया, लेकिन यह भी कहा कि आप कामयाब नहीं हो पाए इसमें। नेता प्रतिपक्ष ने यूपीए की सरकार की कमियों को रेखांकित करते हुए कहा कि बेरोजगारी को लेकर हम भी कुछ खास नहीं कर पाए और आप भी कुछ नहीं। The statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. अपनी कमियों को रेखांकित करना, अपनी सरकार की कमियों को उजागर करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा किया। क्या ही अच्छा होता यदि प्रधानमंत्री इस प्रश्न का उत्तर देते, लेकिन प्रधानमंत्री ने वही कहा और वही किया जैसा कि वो एक बार मेरी पौत्री अदिति और पौत्र अथर्व ने किया था। इन दोनों बच्चों ने एक दिन मुझसे कहा था कि आपके बाबा ने परिवार के लिए क्या किया। उनके पिता अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते उससे पहले मैंने जवाब दिया और कहा कि आज जिस बिल्डिंग में तुम लोग रह रहे हो ना, उसकी नींव के पत्थर हमारे बाबा थे। उन्होंने गारे से चुनाई करा के नींव भरवाई थी, जिस पर आज ये भवन खड़ा है। मैंने उन बच्चों को बताया कि अगर नींव कमजोर हो तो इमारत मजबूत बनी नहीं सकती। मैंने उन्हें यह भी बताया कि नींव के पत्थर पर कभी चिड़िया बीट नहीं करती, जबकि बिल्डिंग के कलश पर हमेशा बीट करती। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में जो प्रश्न उठाए, क्या ही अच्छा होता कि प्रधानमंत्री उनका सिलसिलेवार जवाब देते। राहुल गांधी अपने भाषण में देश से जुड़े अहम मुद्दों पर एक बाकायदा अपनी ओर से विजन और रोड मैप रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि रोजगार के अवसर पैदा करने के मोर्चे पर एनडीए सरकार के साथ ही साथ यूपीए सरकार भी कुछ खास नहीं कर पाई। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। पिछले कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी उनके संबोधन में वही दोहराव था। राहुल गांधी का कहना था कि उत्पादन में चीन से पीछे होने के चलते ही आज चीन भारतीय सीमा में घुसकर बैठा है। The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. उनका कहना था कि एक तरफ पीएम कहते हैं कि भारत में चीन की तरफ से कोई घुसपैठ नहीं हुई, वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना इसे लेकर चीन से बात करती है। राहुल ने कहा कि आज एआई की इतनी बात होती है, लेकिन एआई अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि ये डेटा पर काम करता है। आज उत्पादन का सारा डेटा चीन के पास है और उपभोग का सारा डेटा अमेरिका के पास है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर एक क्रांति को आगे बढ़ा सकता है। हमारे पास अमेरिका एक औद्योगिक प्रणाली नहीं बन सकता। क्या ही अच्छा होता कि प्रधानमंत्री मोदी इन अहम सवालों के जवाब लोकसभा में देते और बताते कि घाटा क्यों हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, नौकरियां क्यों जा रही है, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, कर्जा क्यों बढ़ रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, देश का सांप्रदायिक माहौल क्यों बिगड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम क्यों बढ़ रहा है, जातिवाद क्यों पनप रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों से भागते नजर आए और पुराने जख्म कुरेदते नजर आए, ताकि कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सके। तभी तो जब राहुल गांधी बुद्ध के हिंदुत्व की बात करते हैं, गांधी के हिंदुत्व की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए हिंसक हिंदुत्व सामने आ जाता है, बात का बतंगड़ बन जाता है। जबकि होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के सवाल बहुत ही शालीनता के साथ, पूरी गरिमा और तथ्यों के साथ सामने रखते, लेकिन उन्हें तो इमरजेंसी याद है, हथकड़ी बेरी याद है। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री मोदी सवालों का जवाब देने से भागते हैं और सिर्फ ये बताते हैं कि नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, और अब तो ये भी कहने रहे हैं
कि राजीव गांधी ने क्या किया। उन्होंने क्या किया मुझे इस समय अमिताभ बच्चन की एक फिल्म बागबान का एक डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें वो अपने बच्चों से मुखातिब होकर कहते हैं कि आज जो सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं वही सवाल कल आपके बच्चे आपसे करेंगे। राज्यसभा में इसी बात को बहुत ही शानदार तरीके से राजद सांसद मनोज झा ने उठाया और बताया कि भविष्य में इसी तरह के आरोप आप पर भी लग सकते हैं और उस समय के सांसद यही आरोप लगा सकते हैं कि आपने क्या किया। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे। उनका कहना था कि जवाहरलाल नेहरू की चाहे जितनी आलोचना हो, लेकिन उसकी तस्वीर जहां टंगी है, जिस हैसियत पे टंगी है, वो सम्मान के साथ टंगी रहेगी, क्योंकि वो नींव के पत्थर थे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।